सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, कल आपका 7 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम है। हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि परिचय जो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी का आने वाला है आपके लिए। तो जिस कवि परिचय में जो आपको लिखना है छात्रों, वो कवि परिचय में कवि की 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। तो 2 रचनाओं में आप मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, बच्चन ग्रंथावली, ठीक है, और आत्मकथा 4 खंडों में इनकी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। छात्रों, हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय में कला पक्ष में पूछा जाता है। तो कला पक्ष में आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप पॉइंट डालेंगे। सरल और मधुर खड़ी बोली रही है उनकी, कला पक्ष में उनकी जो सरल और मधुर खड़ी बोली रही है, भावानुकूल और काव्यात्मक भाषा रही है, गीतात्मक शैली का वर्णन किया गया है, प्रावधान और प्रभावशाली शैली रही है। छात्रों, कला पक्ष की बात करें, भाव पक्ष जो है वो इस प्रकार रहेगा। हालावादी दर्शन की कविता, रहस्यवाद की भावना, प्रेम और सौंदर्य की कविता, व्यक्तिगतता की भावना, संघर्ष और उत्साह की भावना। छात्रों, इस प्रकार से आप लिख देंगे, आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 4 अंक का ये प्रश्न है आपका। साहित्य में स्थान देखिएगा छात्रों, तो हालावाद के प्रवर्तक कवि, छायावाद काल के प्रवर्तक कवि रहे हैं, मधुशाला के रचयिता के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई है, हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त इनको हुआ है। छात्रों, तो ये आपका 100% आ सकता है कल के एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पूछा जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि परिचय हैं, उनकी 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। तो रचना में आप अनामिका, परिमल, गीत का बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, अर्पणा, कुकुरमुत्ता, राम शक्ति, पूजा, सरोजमन, स्मृति निराला, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कला पक्ष में आपका तत्सम शब्द प्रदान है, संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, वीर और शांत रस प्रदान कर रहा है इसमें। इसी प्रकार भाव पक्ष आपका मानवतावादी भावना रही इनकी, करुण और दया की भावना रही, सामाजिक न्याय की विरुद्ध स्वर रहा इनका, विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना रही, प्रेम और प्रकृति प्रेम का भारती रही है, और व्यक्तिगत वेदना का चित्रण रही है। इस प्रकार से इनका भाव पक्ष रहा है। साहित्य में स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आधुनिक हिंदी कविता के महान कवि माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। राम की भक्ति पूजा के प्रवर्तक रही है। हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त इनको है। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 2 रचना है, कला पक्ष, भाव पक्ष और 7वें स्थान पूछा जाएगा। छात्रों, बस आपको इसी प्रकार से लिखना है और आपके अंक पूरे मिलेंगे। आपको 4 नंबर का है तो 1 नंबर की आपकी रचना है, कला पक्ष 1 का, 1 का भाव पक्ष, 1 का साहित्य में स्थान रहेगा। छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, बस इतनी आप लिख देंगे। गीतावली, दोहावली, कवितावली, इस प्रकार से। कला पक्ष आप इस प्रकार से लिख देंगे, संस्कृत निष्ठ अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग किया इन्होंने, लोकमान्य का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया, अपनी शैली सरल और सहज भक्ति रस एवं भाव प्रधान रहा है इनका। वापस जो गोस्वामी तुलसीदास जी का रहा है, राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और भक्ति नीति आदर्श लोक मंगल की भावना रही इनकी, सामाजिक समन्वय और राम का राज की परिकल्पना रही, और राजनीतिक और आर्थिक विचार भी इनके रहे। और तुलसीदास जी का जो हिंदी साहित्य में जो स्थान रहा है, राम के सरल रूपी आराधना, भक्ति कालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रही है। आधुनिक वाल्मीकि और हिंदी महाकाव्य मानव जीवन का संपूर्ण चित्रण इन्होंने किया है। छात्रों, और अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा का जो
लेखक परिचय है वो 2 रचनाएं पूछी जाएगी तो निहार रश्मि लिख देंगे आप, नीरसा लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से साहित्य में स्थान इनका प्रमुख स्तंभ रहा है। अपना देहांत का कवित्री रही हैं, आधुनिक हिंदी काव्य की रचनाकार रही हैं और गीत काव्य की श्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में अत्यंत उच्च सम्मान स्थान रहा है इनका। इनकी भाषा शैली पूछी जाएगी तो संस्कृत निष्ठ और साहित्य भाषा कोमल और मधुर शब्दावली रही है, भावानुकूल एवं काव्यात्मक भाषा रही है, प्रत्येकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, गीतात्मक शैली रही है, भावात्मक शैली रही है, रचनात्मक शैली रही है। तो इस प्रकार से इनकी महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं साहित्य में स्थान और भाषा शैली पूछी जाएगी छात्रों। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की 2 रचनाएं मेला आंचल, प्रति प्रकता, जुलूस, कितने चौराहे, बस दो ही लिखेंगे। साहित्य में स्थान इनका आंचलिक काल के प्रमुख कवि रहे हैं, आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भी रहे हैं, ग्रामीण जीवन के चित्रकार भी रहे हैं और यथार्थवादी लेखक। हिंदी साहित्य में उच्च स्थान इनको प्राप्त था। और इनकी भाषा शैली पूछी जाएगी तो भाषा शैली जो है आंचलिक भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, बोलचाल की भाषा का सरल है, लोकमान्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुहावरे और लोक कथाओं का प्रयोग इन्होंने किया है, आंचलिक शैली का प्रयोग किया, यथार्थवादी शैली रही, यथावत शैली रही और चित्रात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से छात्रों आपका फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु और आपके महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरवंश राय बच्चन, ये आपके लेखक परिचय और ये आप 5 कर लीजिएगा। आपके 4 नंबर पक्के कल के पेपर में 100% आने हैं आपके 7 मार्च के एग्जाम। सभी छात्रों को नमस्कार।